हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसमें हमने बात की थी यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में, जिसमें मैंने आपको पेपर 1 की जो पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड थी उसमें मैंने आपको लर्निंग थ्योरीज के बारे में बताया था। उसी के अंडर मैंने आपको बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 थ्योरीज की बात बताई थी। जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, सेकंड जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो थर्ड है वो इवान पाव्लोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके बारे में। तो जो थॉर्नडाइक है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने जो संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो रिलेशन होता है, इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशन होता है, इसी का जो रिजल्ट है वही क्या है, लर्निंग। उसी को उन्होंने लर्निंग माना है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसी को आप लर्निंग कहेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है। इस एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बताऊंगी। जो स्टिमुलस है वो एक ऐसा लालच है जिससे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करता है। ये एक लालच की तरह ये एक लालच की तरह काम करता है, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करता है। ये एक पॉजिटिव फोर्समेंट है, एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में है जो कि आपको बार बार दोहराव या रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करता है। और सेकंड है रिस्पॉन्स की, जो आप उस स्टिमुलस को देकर जो आप दोहराव या बार बार उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पे, कैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया कि हम किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो जो थॉर्नडाइक है वो क्या करते हैं कि एक केज लेते हैं, एक पिंजरा लेते हैं और उसमें बिल्ली को कैद करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो लोहे की जो स्ट्रिंग्स वो लगी हुई होती है और उसमें एक लीवर होता है जिसको प्रेस करने से जो गेट है वो ओपन हो जाता है। लेकिन बिल्ली को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो इसमें हम बात करेंगे कि जैसे जो थॉर्नडाइक है वो एक पिंजरे में बिल्ली को कैद करके रख लेते हैं और उस बिल्ली के सामने, यानी कि उस बिल्ली को उस केज में कैद करके रखते हैं और बाहर उसको जो है एक स्टिमुलस यानी कि एक फिश रख देते हैं। जैसे कि जब बिल्ली को भूख होती है तो वो उस स्टिमुलस को देख के या फिर उसकी स्मेल को सूंघ के उस पर रिस्पॉन्स करने लगती है। और बिल्ली को ये पता नहीं होता है कि जैसे कि वो अगर उस लीवर को प्रेस करेगी तो वो गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसलिए जो बिल्ली क्या करती है कि बार बार रिस्पॉन्स करती है उस स्टिमुलस को पाने के लिए, बार बार जो दोहराव है या जो बार बार जो प्रैक्टिस है वो करती है। तो ऐसे इससे क्या होता है कि बिल्ली शुरू में मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, हर कहीं हाथ पाँव सॉरी उस पर पाँव मारती है, हर कहीं पाँव मारती है, लेकिन वो जो है बहुत टाइम तक ऐसा ही मतलब बिहेव करती है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि जो बिल्ली का पैर है वो उस लीवर पे प्रेस हो जाता है और जो गेट है वो ओपन हो जाता है और वो जो है उस स्टिमुलस को पा लेती है। इससे क्या होता है कि जो थॉर्नडाइक है वो उस बिल्ली को दोबारा उस पिंजरे में, उस केज में कैद करके रख लेते हैं और दोबारा वो उस चीज़ को करती है। जब वो दोबारा उस चीज़ को करती है तो फिर से वो थोड़ा मतलब जो समय लेती है और एक टाइम पे फिर से गलती से उसका जो पाँव है वो उस लीवर पे प्रेस हो जाता है और वो जो गेट है वो ओपन हो जाता है। ऐसा करते करते एक समय पे जब बिल्ली इस चीज़ को करती है तो उसका जो समय है वो जो है बहुत, अब बिल्ली मतलब बहुत जल्दी जल्दी बाहर आने लगती है। इससे जो उसका बाहर आने का जो समय है वो जो रिड्यूस होता है, या क्योंकि अब उस बिल्ली को पता लगता है कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस करूंगी तो इससे जो है गेट ओपन हो जाएगा। तो वो उस चीज़ को लर्न कर लेती है। इससे क्या होता है कि वो उस चीज़ को सीख जाती है। ऐसे ही जब उसने बार बार गलती की, लेकिन एक टाइम पे जब उसने उस चीज़ को बार बार उसका दोहराव किया, उस पर रिस्पॉन्स किया, तो एक टाइम पे वो जो है उस चीज़ को सीख लेती है, उस चीज़ को लर्न कर लेती है। तो थॉर्नडाइक इसमें यही कहते हैं कि
जैसे कि हम किसी भी अगर चीज़ को हमें सीखना है तो हमें उसको उसका बार बार अभ्यास से बार बार उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मैंने एक सूट को आज मैंने किसी भी सूट को बना लिया, ठीक है। 2 4 दिन या 5 दिन 10 दिन मैं अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ, और इसके बाद अगर मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो 1 महीने के बाद क्या होगा कि मैं उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कर पाऊंगी, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो जिसको मैं भूल जाऊंगी। तो उसको एक बेटर वे में और एक स्ट्रांग वे में करने के लिए मुझे क्या है, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मैंने उस महीने में जिसमें मैंने 5 और 10 दिन उस चीज़ को सीखा, इसके बदले में अगर मैं उस चीज़ को पूरे महीने में अगर मैं उसको सीख लेती, या फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करती उस चीज़ की, तो मेरी जो लर्निंग है वो जो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती। इससे ही कि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है उस चीज़ को लर्न करेंगे, या उसे और ज़्यादा बेटर वे में हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो यही थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में जो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसके बारे में। थैंक यू।